आपको सीएडी देखा होगा आपने, वो जो वहाँ पे जो डॉक्टर होता है ना, वो आई थिंक मेरा नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा वो, तो वो जो डॉक्टर होता है वो जो तारिक अजीज के साथ होता है, आपको पता होगा। तो वो जो डॉक्टर है वो हम कह सकते हैं वो पैलेंटोलॉजिस्ट है, क्योंकि उसको हड्डियों के बारे में जानकारी होती दोस्तों, मतलब उसको हड्डियों के बारे में जानकारी निकालने में कुछ टाइम नहीं लगता और वो समझता है हड्डी के बारे में। वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, एजे बायोलॉजी क्लास दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। दोस्तों ये चैप्टर नंबर 5 आपका एचएससी का, इसके हम बेसिक लेवल प्लस हार्ड लेवल एमसीक्यू कुछ प्रैक्टिस करने वाले दोस्तों। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू कुछ ऐसा है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड, मतलब हमारे अर्थ के ऊपर जो भी ओरिजिन ऑफ लाइफ है ना, मतलब हम ह्यूमंस कह सकते हैं, या फिर जो भी ओरिजिन ऑफ लाइफ है, मतलब जो भी लिविंग थिंग्स है हमारे इस अर्थ के ऊपर, तो उसे हम एग्जैक्टली बोलते क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों, ऐसे बोल रहा है। तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोबायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसे? प्रोटोबायोजेनेसिस बोलते हैं। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइटर लेके कलर कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। ऑप्शन कौन सा है? ओके, सेकंड, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ अ स्पेशियल क्रिएशन, जो भी थ्योरी ऑफ अ स्पेशियल क्रिएशन है ना, तो किसके मतलब किसने कहा था, फिर अकॉर्डिंग टू किसके थ्रू बोला है कि जो थ्योरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन वो क्या होता है एग्जैक्टली। ओके, तो ऐसा बोल रहे क्वेश्चन बता रहे हैं हमसे। तो होता है हमारा ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ वेयर क्रिएटेड बाय गॉड और सुपर नेचुरल पावर, मतलब ऐसा ये जो भी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है ना, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल हम ह्यूमंस है या फिर जो भी लिविंग थिंग्स है हमारे इस अर्थ के ऊपर, वो एक स्पेशल थिंग है, स्पेशल क्रिएशन हम उसे बोल सकते हैं ऐसे। तो जो ये स्पेशल क्रिएशन है, तो ये कैसे फॉर्म हुआ या फिर किसने फॉर्म किया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो वो फॉर्म किया हमारे मतलब ऑल लिविंग बीइंग, और जो भी लिविंग अर्थ के ऊपर जो भी रहते हैं वो क्रिएटेड है, वो गॉड ने क्रिएट किया, हम ऐसा बोल सकते हैं, या फिर वो सुपर नेचुरल पावर है कुछ वैसे, मतलब उसकी मदद से क्या हमारे इस अर्थ के ऊपर ये सब कुछ फॉर्म हुआ है दोस्तों। कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन हमारा देखो बहुत ही सिंपल एमसीक्यू है। ओके, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इज आल्सो कॉल्ड डैश थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब जो भी केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है ना, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब वो उसकी किसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली है? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्योंकि थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है ना, उसके अंदर ये जो इवोल्यूशन होता है दोस्तों, केमिकल इवोल्यूशन जो होता है, तो उसे एग्जैक्टली बोलते क्या है? तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ असेंबली, मतलब खुद के खुद ही इवोल्यूशन होता है। आपको पता है हमारी धरती जो है वो खुद के खुद ही इवोल्यूशन, उसको किसी ने मतलब करने के लिए ऐसा फोर्स नहीं किया, फिर किसी ने खुद से नहीं किया। मतलब हमने देखो हम क्या कुछ काम हम खुद करते, जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो ये मैं खुद से कर रहा हूँ ना, ये मैं कर रहा हूँ आपके लिए कुछ मतलब ट्राई कर रहा हूँ आपको अच्छी से समझने के लिए, ऐसे कुछ ट्राई कर रहा हूँ मैं। बट जो हमारे जो भी अर्थ के ऊपर जो भी इवोल्यूशन हुआ, केमिकल इवोल्यूशन हुआ, जब अर्थ क्रिएट हो रही थी, तब आपको क्या करना है, यूट्यूब पे उसके वीडियो मिल जाएगा, आपको देख सकते हो आप कैसे हमारी अर्थ क्रिएट हुई। बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से वो बनाया है वीडियो, एक्चुअली वीडियो बनाया हुआ है वीडियो, नहीं तो आप बोलेंगे तब तो कोई नहीं था, ये वीडियो किसने बनाया? तो इतना कॉमन सेंस तो रहेगा ही, सबके अंदर होता है वैसे। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से उन्होंने मतलब एक्सप्लेन किया है कि वो कैसे हमारी अर्थ फॉर्म हुई, कैसे हमारे केमिकल बॉन्डिंग हुई, आपके समंदर के अंदर हमारे लावा में से कैसे मतलब लावा बाहर रहा, कैसे उनके सब कुछ बॉन्डिंग हुई, कैसे हमारे वाटर के अंदर फिश मतलब फॉर्म हुए, फिश का मतलब फॉर्मेशन हुआ, कैसे वो सब कुछ उन्होंने डिटेल में बताया। आप वीडियो जाके देख सकते हो। तो वो हो गया हमारा सेल्फली, मतलब सेल्फ असेंबली वो खुद से भी हो गया है, और उसे हम क्या बोलते हैं, वो बायोकेमिकल बोल सकते हैं, क्योंकि बायोकेमिकल की वजह से सब कुछ हुआ है। ओके, राइट ऑप्शन हमारा डी राइट ऑप्शन यहाँ पे। ओके, अकॉर्डिंग टू द बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ इज थ्योरी, जो भी थ्योरी ऑफ मतलब जो भी बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ है ना, तो वो किसके अनुसार हम बोल सकते हैं, तो वो किसने लिखी थी, हम ऐसे बोल सकते हैं उसके अनुसार क्या होता है। ओके, व्हाट इज क्या होता है, मतलब व्हाट इज द बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, सिंपल ऐसा ही पूछ रहे हो। मैं थोड़ा घुमा फिर ये बहुत ही कंफ्यूज कर रहा हूँ खुद को भी और आपको भी, तो ठीक है कोई बात नहीं। दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल, मतलब ऐसा हो दोस्तों, पहली जो भी लाइफ थी वो नॉन लिविंग थी, नहीं दोस्तों नॉन लिविंग ही थी दोस्तों, क्योंकि नॉन लिविंग कुछ भी नहीं पहले हमारे इस धरती पे फॉर्म हुआ, अर्थ के ऊपर पहले लिविंग ही फॉर्म हुआ। पहले हमारे हम बोल सकते हैं कि हमारे जो भी घास होते हैं, ओके, या फिर जो भी फिश होते हैं वो पहले फॉर्म हुए, दैट इज वो लिविंग थिंग ही तो ना। ओके, द फर्स्ट लाइफ come into existence by the combination of a chemical component by constant chemical reactions over long period of time, मतलब उनके अंदर बहुत constant reaction हुए, सब कुछ long period of time के लिए वो सब कुछ reaction चलती रही। राइट ऑप्शन यही आपका, कुछ और ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रिमिटिव सेल हुआ, जो भी फर्स्ट प्रिमिटिव सेल्स होता है ना,
तो वो क्या था जब मतलब अर्थ फॉर्म हुई था वो, तो क्या हो सकता था, वो हमारा अनएरोबिक, सेकंड हेटेरोट्रॉपिक, थर्ड है हमारा केमो हेटेरोट्रॉपिक। दोस्तों ये सभी थे जब ये रिएक्शन हो रही थी ना हमारे अर्थ क्रिएशन के वक्त, तो ये सभी रिएक्शन वहाँ पे हुई थी। ओके, वो सभी हमारे फर्स्ट प्रिमिटिव सेल्स हम कह सकते हो। राइट ऑप्शन वही हमारा डी राइट ऑप्शन। इट इज द बिलीव्ड दैट द ऑर्गेनिज्म विच फर्स्ट इनहेबिटेड अर्थ सरफेस वर, मतलब जो भी ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो हमारे फर्स्ट इनहेबिट हुआ है हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर, ऐसा पहला कौन सा ऑर्गेनिज्म फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और बहुत ही मतलब ऐसे एमसीक्यू तो आपको ज्यादा पूछते हैं आपके नीट लेवल और सीट लेवल के एमसीक्यू, क्योंकि बच्चों को एक बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, मतलब आप सब क्या करते हो मोस्टली, मतलब जो भी थ्योरी होती है आपके रिलेटेड बुक्स के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी थ्योरी होती है तो आप वो पढ़ते हो अच्छे से, ठीक है, बट आप कभी हिस्ट्री देखने की कोशिश नहीं करते किसी भी मतलब थिंग की, किसी भी मतलब लिविंग थिंग की बोलो या फिर किसी भी चीज की आप हिस्ट्री देखने की कोशिश नहीं करते हो। वो एक्स्ट्रा देखना पड़ता है दोस्तों, आपकी बुक के अंदर होगा ऐसे कुछ जरूरी नहीं, वो कुछ एक्स्ट्रा देखना पड़ता है आपको, थोड़ा लगता है क्यूरियस होना चाहिए दोस्तों। क्या है हमारे बायोलॉजी ऐसा ही, वो क्यूरियोसिटी के ऊपर है। अगर आप क्यूरियस हो तो आप बायोलॉजी को इतना समझ सकते हो ना कि कुछ लिमिट ही नहीं उसकी। और वैसे बायोलॉजी को समझना इतनी भी सीधी बात नहीं है, बहुत ही मतलब आप जितना उसके डीप में जाओगे तो आपको उतना पता चलता जाएगा और आप उतने इवॉल्व होते जाएगा, खुद भी आपके माइंड के लेवल भी बहुत इवॉल्व हो जाओगे, आपको आप बहुत सारी चीजें पता चलेगी बायोलॉजी के लिए, बट फिर भी वो आपके लिए मतलब मस्ट नहीं होगी, बहुत सारी नहीं होगी, बहुत ही कम ही होगी वो, क्योंकि बायोलॉजी फील्ड ऐसी है बहुत ही मतलब जैसे आपको पता है फिजिक्स कैसी है वैसे हम कहते हैं बायोलॉजी फील्ड भी वैसी है कि बहुत ही मतलब उसके अंदर पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो समझ सकते हो आप, ठीक है, मैं फालतू में मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहता हूँ, ठीक है, कुछ ना कुछ नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है बट फिर भी ठीक है, आपको पता होने के लिए बताते हो, ठीक है। इट इज द बिलीव दैट इज ऑर्गेनिज्म, ओके, तो वो कौन सा दोस्तों, ऐसा कौन सा पहला मतलब ऑर्गेनिज्म वो हमारे अर्थ के सरफेस ऊपर फॉर्म होता है दोस्तों, कौन सा दोस्तों, वो है हमारा हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, वो राइट ऑप्शन हमारा है बी राइट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, थ्योरी ऑफ अ म्यूटेशन वाज गिवन बाय, तो जो भी थ्योरी ऑफ म्यूटेशन है ना वो किसने गिवन की थी, किसने बताई थी हमें थ्योरी ऑफ म्यूटेशन के बारे में, सो वो था हमारा ह्यूगो डी वेरियस नाम की जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था थ्योरी ऑफ म्यूटेशन के बारे में। सेकंड हमारा, सिंगल स्टेप म्यूटेशन इज कॉल्ड, जो भी सिंगल स्टेप म्यूटेशन होता है उसे हम एग्जैक्टली बोलते क्या है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं सेल्टेशन, क्या बोलते हैं हम सेल्टेशन बोलते हैं। राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ओके, स्मॉल इंटरब्रीडिंग ग्रुप ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, जो भी स्मॉल इंटरब्रीडिंग ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होती है मतलब स्मॉल इंटरब्रीडिंग ग्रुप मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं उस ऐसे ग्रुप के अंदर, उसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटरब्रीडिंग ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। तो वो किसने डिस्कवर किया था, वो कौन से साइंटिस्ट थे या फिर मतलब वो किसने डिस्कवर किया था, सिंपल ऐसे पूछ रहे हैं। ओके दोस्तों किसने डिस्कवर किया था, तो उनका नाम था मेंडेलियन पॉपुलेशन, उसे हम बोलते हैं मेंडेलियन पॉपुलेशन बोलते हैं, मतलब इसका राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। सेकंड हमारा, द नंबर ऑफ जीन्स इन द मेंडेलियन पॉपुलेशन, जो भी नंबर ऑफ जीन्स होते हैं मेंडेलियन पॉपुलेशन के अंदर। दोस्तों मेंडल के बारे में आपने पिछले लेक्चर के अंदर या फिर पिछले हमारे जो भी वीडियो लेक्चर था एमसीक्यू प्रैक्टिस का उसके अंदर तो आपने अच्छे स्टडी कर ही लिया होगा, आई होप सो। ओके, द टोटल नंबर ऑफ जीन इन द मेंडेलियन पॉपुलेशन के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है दोस्तों, ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछे दोस्तों, वो होते हैं हमारे जीन पोल। ओके, दैट इज उसे हम क्या बोलते हैं, जीन पोल होते हैं, मतलब बहुत सारे जीन होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं जीन पोल होते हैं उनके। पोल पता है ना आपको, ऑप्शन जैसे 1 2 3 ये क्या कर रहे हैं, हम पोल ही कर रहे हैं, ऑप्शन कौन सा लगता है यही तो, दैट इज कॉल्ड जीन पोल। ओके, क्लियर हो आपको। सेकंड, जेनेटिक ड्राफ्ट इज आल्सो कॉल्ड, जेनेटिक ड्राफ्ट जो होता है ना तो उसे हम एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली, और उसे हम आल्सो क्या बोलते हैं। ओके, तो उसको और एक भी मीनिंग है बट यहाँ पे बोल रहे कि उसको हम उसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों। ओके, तो जेनेटिक ड्राफ्ट को दोस्तों हम बेसिकली बोलते हैं स्वेल वेट इफेक्ट, क्या बोलते हैं, स्वेल वेट इफेक्ट। राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। सेकंड दोस्तों जेनेटिक ड्राफ्ट एग्जैक्टली होता क्या है, एक्चुअली दोस्तों ये जो एमसीक्यू ना ये जेनेटिक ड्राफ्ट आर मतलब ये क्या होता है, वो पहले होना चाहिए तो बाद में जेनेटिक ड्राफ्ट को डेफिनेशन में बताना चाहिए, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं। जेनेटिक ड्राफ्ट क्या होता है दोस्तों एग्जैक्टली, तो जेनेटिक ड्राफ्ट होता है हमारा रैंडम और डायरेक्शनलेस, मतलब जेनेटिक ड्राफ्ट जो कैसा होता है वो रैंडम और डायरेक्शनलेस होता है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन है। ओके, दैट इज दोस्तों देखो जेनेटिक ड्राफ्ट क्या होता है, रैंडम और डायरेक्शनलेस होता है, दैट इज वो हमारे स्वेल वाटर इफेक्ट, जो भी स्वेल वाटर होता है ना, स्वेल राइट इफेक्ट, जो भी स्वेल राइट इफेक्ट होते हैं ना, मतलब कुछ भी ऐसे रूल बनाए हुए थे, स्वेल राइट इफेक्ट बोलते हैं उसे, रूल बोला है फिर कुछ भी, मतलब ऐसे समझो कि जो भी रैंडम होती है कुछ चीज, दैट इज द जेनेटिक ड्राफ्ट। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओके, तो बहुत ही सिंपल एमसीक्यू आ रहा है दोस्तों, ठीक है। देयर आर 2 alleles A and A with frequencies P and Q respectively. According to the Hardy-Weinberg principle, the frequency of AA allele will be, जो भी frequency होगी ना,
तो 2 अलील की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों? तो 2 अलील की बोला इन्होंने, 2 अलील की फ्रीक्वेंसी बोला। यहाँ पे देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है देखने के लिए। देखो 2 अलील की फ्रीक्वेंसी बोली इन्होंने विद फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी 2 अलील की फ्रीक्वेंसी प्लस क्या करना है, हमें प्लस करना है, प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ पी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू रिस्पेक्टिवली। तो हमें उनकी प्लस करना। तो दोस्तों क्या होगा, 2 अलील है ना, तो 2 कहाँ पे, 2 यहाँ पे, दैट इज 2 पी क्यू। ओके, तो वैसे मैं छोटा सा लॉजिक लगा के यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व किया दोस्तों। कुछ और भी चाहे तो इसको आप कुछ और भी लॉजिक लगा सकते हो आपके हिसाब से, बट ये सही लगा मुझे। सेकंड क्वेश्चन हमारा, द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। जो भी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है तो वो क्या है दोस्तों? किस ऐसी कौन सी थ्योरी की जिसको हमने ज्यादा से ज्यादा उसे एक्सेप्ट किया है, किसकी? ओरिजिन ऑफ लाइफ की दोस्तों। ऐसी कौन सी थ्योरी दोस्तों? वो है हमारी ओपेरियन हेल्डियन थ्योरी। उनके नाम क्या है दोस्तों? ओपेरियन हेल्डियन थ्योरी बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ विद हेल्प ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड। जब भी हमने स्टडी किया था एंशिएंट लाइफ के बारे में विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स के बारे, फॉसिल जो भी आपको पता है ना, फॉसिल्स मतलब क्या होता है? अगर दोस्तों किसी कोई आदमी अगर मर गया तो उनके उसको अगर हमने जमीन के अंदर उसे मतलब गाड़ दिया तो उसको कुछ सालों के अंदर जो हड्डी होती है ना, हड्डी को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं जो भी हमने जब एंशिएंट का मतलब हमारे पूर्वजों का हमने जब स्टडी किया था तो उसके अंदर जो भी फॉसिल्स मिले थे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन है हमसे पूछे दोस्तों। ओके, तो उसे हम बोलते हैं पैलियोन्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। ओके, पैलेंटोलॉजी मतलब दोस्तों जो भी आपको पता होगा कि मैंने ज्यादा पढ़ा तो नहीं है इसके बारे में, बट पैलेंटोलॉजिस्ट जो होता है ना तो वो क्या होता है, वही काम करता है कि जो भी मतलब ऐसे लोग जो होते हैं ज्यादातर काफी होते हैं आपके जो भी मतलब लैब होते हैं ना, साइंटिस्ट होते हैं ना, वो ऐसे लोग होते हैं। वो क्या करते हैं, कोई भी मर्डर हुआ, कोई भी मतलब खून हुआ, किसी की भी लाश मिल गई, कुछ भी होगी, आपको सीआईडी देखा होगा आपने, वो जो वहाँ पे जो डॉक्टर होता है ना, वो आई थिंक मेरा नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा, वो जो डॉक्टर होता है वो जो तारिका के साथ होता है, आपको पता होगा। तो वो जो डॉक्टर है वो हम कह सकते हैं वो पैलेंटोलॉजिस्ट है, क्योंकि उसको हड्डियों के बारे में जानकारी होती दोस्तों। मतलब उसको हड्डियों के बारे में जानकारी निकालने में कुछ टाइम नहीं लगता और वो समझता है हड्डी के बारे में, ये फॉसिल्स मतलब कितने पुराने क्या है, वो सब कुछ मतलब इंफॉर्मेशन पता करता रहता है। तो दैट इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजिस्ट। और उस डॉक्टर का नाम मुझे याद नहीं रहा, तो आप क्या करो कमेंट बॉक्स के अंदर उसका नाम डाल देना। ओके, जो तारिका के साथ होता है हमारे सीआईडी के अंदर। ओके, तो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल। मतलब फॉसिल का मोस्ट कॉमन टाइप क्या है दोस्तों, जो अक्सर हमें देखने के लिए मिलता है, हमें नहीं बट मतलब जो भी इसके ऊपर स्टडी करता है, जो भी इसके ऊपर मतलब रिसर्च करता है तो उसको देखने के लिए मिलता है, तो होता है हमारा एक्चुअल रिमेन्स। दोस्तों उसका राइट ऑप्शन क्या है? ए राइट ऑप्शन हमारा एक्चुअल रिमेन्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलॉगस ऑर्गन। मतलब नीचे देखा कौन सा ऑप्शन की वो है हमारा होमोलॉगस ऑर्गन है दोस्तों। तो कौन सा दोस्तों वो है हमारा फोर लिम्ब एंड लिजार्ड एंड हॉर्सेस जो होते हैं ना, इनके क्या होते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन्स होते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा, ओरिजिन विच आर स्ट्रक्चरली डिसिमिलर बट फंक्शनली सिमिलर स्क्वाड। जो भी ऑर्गन जो है, सॉरी यहाँ पे ओरिजिन बोलता है मैंने गलती से, ठीक है। ऑर्गन्स आर विच आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, वो क्या होते हैं? स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं बट डिसिमिलर होते हैं। स्ट्रक्चरली डिसिमिलर होता है एक्चुअली वो, बट फंक्शनली सिमिलर होते हैं। ऑर्गन जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली डिसिमिलर होते हैं, उनका स्ट्रक्चर जैसा वो सिमिलर नहीं होता, बट वो फंक्शनली उनकी जो फंक्शनल वर्किंग है ना वो सिमिलर होता है दोस्तों। दैट इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों एनालॉगस ऑर्गन्स। कहाँ पे वो? एनालॉगस ऑर्गन। राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन हमारा, ओके, स्क्विरल मंकी इज। जो भी स्क्विरल मंकी ना, स्क्विरल मंकी वो मतलब बोल सकते हैं बहुत ही पुराना मंकी है। ओके, स्क्विरल मंकी बोलते हैं उसे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? स्क्विरल मंकी क्या होता है? वो कहते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यू वर्ल्ड मंकी बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। सेकंड, विच इज द फैमिली ऑफ एप। जो भी एप है ना, एप आपको पता है बंदर बोलते हैं उसे। एप की फैमिली क्या है दोस्तों? एप की फैमिली, ओके, तो एप की फैमिली है मेरे पॉन्जिडिया एंड सेकंड है हमारा दोस्तों हेलोबेटिडिया। ओके, हेलोबेटिडिया। ओके, पॉन्जिडिया एंड हेलोबेटिडिया। राइट ऑप्शन हमारा डी राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों क्या हुआ था, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बी है और डी ऑप्शन है, इनको थोड़ा सा मतलब रफ किया है ऐसा लग रहा है दोस्तों। ये हुआ था दोस्तों ऐसा कि मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था, जब मैं 12th में था तब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने डायरेक्टली टिक मार कर दिया था उसके ऊपर, तो वो उसी के निशान थे। मैंने उसको मिटाने की कोशिश की बट ठीक है, जितना मिट पाया उतना नहीं मिट पाया, और जितना नहीं मिट पाया तो अभी क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फर्स्ट केमिकल्स फॉर्म्ड ऑन द अर्थ वर। मतलब ऐसा कौन सा पहला केमिकल था जो हमारे अर्थ के ऊपर फॉर्म हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों। ऐसा कौन सा केमिकल था जो हमारे अर्थ के ऊपर फर्स्टली फॉर्म हुआ था दोस्तों? तो होता है हमारा वाटर, अमोनिया एंड मीथेन। इन सभी का कॉम्बिनेशन हमारे अर्थ के ऊपर सबसे पहले हुआ था दोस्तों। राइट ऑप्शन तो देख ही लिया आपने। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, इन द स्टडी ऑफ
ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, होमोलॉजी मीन्स स्ट्रक्चर विद, मतलब जो भी स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का, होमोलॉजी मीन्स स्ट्रक्चर विद, मतलब किस कैसे स्ट्रक्चर हम उसे स्ट्रक्चर क्या उसका हम मतलब स्टडी करते हैं दोस्तों। ओके, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, सिंपल क्वेश्चन दोस्तों ये। सो होता है हमारा कॉमन ओरिजिन एंड डिफरेंट फंक्शंस, कहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है। ओके, क्लियर है दोस्तों आपको। सेकंड, ओरिजिन इवोल्यूशन, जो भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है ना, एग्जैक्टली ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, तो वो क्या होता है एग्जैक्टली, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है हमारा स्लो, ग्रेजुअल, कंटिन्यूअस एंड इंटरविजिबल दोस्तों, इंटरवर्सेबल चेंजेस, मतलब जो भी इंटरवर्सेबल चेंज होते हैं, स्लो होता है, वो ग्रेजुअल होता है, वो कंटिन्यूअस होता है, स्लो होता है, ग्रेजुअल होता है, बट वो कंटिन्यूअस होता है, एंड इंटरवर्सेबल होता है दोस्तों। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा एक ही राइट ऑप्शन है। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये जो भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की जो भी थियरी है दोस्तों, तो उसकी बेसिक कंसेप्ट क्या है दोस्तों, कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, प्रोसेस क्या होता है दोस्तों। ओके, बेसिक उसकी कंसेप्ट क्या है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो होती है हमारी प्रोडिगलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके, स्ट्रगल्ड फॉर एक्सिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा वही है, हमारा क्या है, सही फरमाया आपने, सी राइट ऑप्शन है यहाँ पे हमारा। सेकंड हमारा, विच प्रिंसिपल ऑफ डार्विन थ्योरी एक्सप्लेन पॉपुलेशन टेंड्स टू इंक्रीज द ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शनल। ओके, प्रोपोर्शनल मतलब जो डार्विन्स था ना, डार्विन्स आपको पता है ना, डार्विन्स उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया था उनके जो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू, तो उन्होंने बताया था कि जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन का टेंड्स होके इंक्रीज होता है, जस्ट लाइक कैसा इंक्रीज होता है, वो होता है हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन के अंदर इंक्रीज होता है दोस्तों। ओके, तो हमें बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल वहां पे यूज किया था उन्हें डार्विन्स ने। ओके, तो वो कौन सा प्रिंसिपल यूज किया था डार्विन्स भाई साहब ने, वो था हमारा ओवर प्रोडक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, ओवर प्रोडक्शन बोलते हैं। राइट ऑप्शन नेक्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन भी खत्म हो गया दोस्तों, राइट ऑप्शन बी था इसका, मैं बोलना थोड़ा सा स्पीड में भूल गया था। ठीक है दोस्तों, आज दोस्तों आपको वीडियो अच्छी बहुत अच्छा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ भी आपको हमारे इस चैनल के लिए हो सकता है वो सब कुछ कर देना, और मिलते हैं डायरेक्ट दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके हम देखने वाले PYQs MCQ देखने वाले इस चैप्टर के ऊपर। ओके, तो बाय फ्रेंड्स।